हाँ जी सर, यहाँ पर जो हमने जो केस लिया है ना बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, वो केस है आपका, वो केस है बेसिकली शार्प टर्न का केस है, ठीक है सर। शार्प टर्न के केस में आपके पास ये होता है ना कि आपके पास आर एच डी और एल एच डी आपका बेसिकली दोनों बेसिकली आपका एग्जिस्ट भी करता है और आपका फाइनाइट भी होता है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं होता है। आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी होता है, ठीक है। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल मतलब होता है ड्यू टू दी शार्प टर्न के कारण, ठीक है सर, ये सही है। अच्छा, अब इसमें देखिए, तो देखिए जो पहला केस है, तो जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है और बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, तो लिमिट आपका तो यही लाइन है। तो कॉर्ड्स जो है बेसिकली वो आपका लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है। कॉर्ड्स का स्लोप जो है आपका, वो आपका लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो आर एच डी है वो आपका लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि दिया हुआ है आपके पास tan थीटा बराबर -3। मतलब कि आपका आर एच डी बराबर क्या है, -3। वैसे ही भाई आप यहाँ पर भी देखिए, जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है बेसिकली, इसी को अप्रोच करना है, ठीक है सर। और सब बेसिकली इसी को अप्रोच बेसिकली तो कर भी रहा है, मतलब कि लिमिट आपका जो है वो आपका तो यही लाइन है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का मतलब ये सारे कॉर्ड्स बेसिकली तो लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो एल एच डी है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि है आपके पास बेसिकली क्या है, tan थीटा बराबर 5 है, सही है सर। मतलब कि आपका एल एच डी बराबर आ गया 5। वैसे ही आप यहाँ पर देखिएगा, ये लाइन मतलब जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू दी तो लिमिट होता है। तो ये लाइन है भाई साहब, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब कि लिमिट आपका तो यही लाइन है। तो ये सारे कॉर्ड्स बेसिकली लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो आर एच डी है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास दिया हुआ है tan के बराबर -5। तो आर एच डी है आपका -5, सही है। वैसे ही आप जब यहाँ पर देखिएगा, तो ये लाइन है भाई साहब, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब कि आपका बेसिकली तो यही आपका तो लिमिट है, ठीक है सर। मतलब ये सारे कॉर्ड्स जो है वो आपका बेसिकली लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बेसिकली आपका लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो एल एच डी है वो आपका लाइन एसी के स्लोप के बराबर मतलब बराबर है, जो कि आपके पास दिया हुआ है बेसिकली tan थीटा बराबर 7। तो आपका एल एच डी आ जाता है 7। तो इन दोनों ही केसेस में आर एच डी और एल एच डी आपका बेसिकली क्या है, आपका बेसिकली क्या है, तो एग्जिस्ट भी कर रहा है और आपका वो दोनों ही फाइनाइट भी है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्न। अगेन इन दोनों ही केसेस में आर एच डी और एल एच डी आपका बेसिकली क्या है, तो एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो दोनों ही फाइनाइट भी, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी है। तो फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्न। एज सिंपल है, ठीक है सर।